हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिया गया है, जो कि बिहार में जितना एग्जाम हुआ है उस सब का पूछे गए प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस सम्राट ने दो बड़े कानून व्यवहार समानता और खंड समानता लगाए थे? तो ये लगाए थे अशोक। अशोक जो थे ये मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे और इन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के सर्वाधिक प्रचार किए थे। इनके उत्तराधिकारी कहेगा तो इनके उत्तराधिकारी हो जाएंगे कुणाल। जीव विज्ञान में जीन क्या है? तो जीव विज्ञान में जीन कह रहा है क्या है? तो ये डीएनए का एक विशिष्ट खंड है जिसमें एक विशेष उत्पाद बनाने के लिए निर्देश दिया जाता है। बस्तर जनजाति भारत में मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ राज्य में। और जो बैलाडीला लौह अयस्क के केंद्र है ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारत में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र नीति का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार अवसरों की उत्पत्ति एवं निर्यात के लिए बाधा रहित माहौल बनाना। कह रहा है कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ाना, रोजगार अवसरों की उत्पत्ति एवं निर्यात के लिए बाधा रहित माहौल बनाना। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा, सिंधु घाटी के लोग के बर्तन किससे बने होते थे? तो सिंधु घाटी के जो बर्तन थे ये कले के बना होता था, यानी कि चिकनी मिट्टी के या मिट्टी के बर्तन के। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की तुलना करने के लिए कौन सा तकनीक उपयोग में लाई जाती है? तो ये हो जाएगा डीएनए एवं अंगुली छाप, यानी कि डीएनए एवं फिंगरप्रिंट। ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर जाने वाली देशांतर रेखा को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे शून्य देशांतर के रूप में जानते हैं और इसे ही प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। आगे देख लेंगे। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विधानसभा के चुने गए सदस्य के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्य पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर गुजरती है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स रेट्रो वायरस के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा, कौन सा खनिज भूपर्पटी पे सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फेल्डस्पारस। महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रसिद्ध दांडी मार्च किसके विरुद्ध था? तो महात्मा गांधी जो दांडी मार्च किए थे ये ब्रिटिश नमक एकाधिकार के विरुद्ध था। और दांडी मार्च हुआ था कब? तो 12 मार्च 1930 में और इसमें महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी भाग लिए थे। टोटल दूरी कहेगा तो 388 किलोमीटर था। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ के जो क्वथनांक है ये बढ़ता है। किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर होता है? तो ये पदार्थ के लचीलेपन के मापांक और साथ ही घनत्व पे निर्भर करता है। गारो खासी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा, सन 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया अस्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम जमींदारी प्रणाली भी था। सन 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया जो अस्थायी बंदोबस्त था इसका कह रहा है कि अन्य नाम क्या था? तो जमींदारी प्रणाली भी इसका अन्य नाम था। रोहिंग्या अपने देश को छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए? क्योंकि जातीय हिंसा और उनके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के कारण रोहिंग्या अपने देश छोड़ने पर मजबूर हुए थे। नाथुला पर्वत दर्रा किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से। नाथुला जो पर्वत दर्रा है ये किसको जोड़ता है? तो सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से ये जोड़ता है।
कौन सा एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट अति विशिष्ट स्थान है? यानी क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे देखेंगे, एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो ये स्थिर वैद्युत बल्ब के द्वारा बंधे होते हैं। प्रकाश किरणों या प्रतिबिंब का किसी अधिक घनत्व वाले माध्यम में मुड़ना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही बाल्टी में डूबी हुई जो छड़ी होती है ये टेढ़ा दिखाई देती है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के साथ भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद है? तो भारत और नेपाल के बीच काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद है। हम्पी में स्मारकों का समूह जो कर्नाटक में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वह क्या था? तो विजयनगर सम्राट की राजधानी जो कि हम्पी थी और ये तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित थी। पूंजीवाद का अर्थ क्या है? तो पूंजीवाद का अर्थ हो जाएगा पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व। पलायन वेग क्या होता है? तो किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। और पृथ्वी के पलायन वेग कहेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य कहेगा तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और चंद्रमा का हो जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे, भारतीय व्यवस्था में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? तो थोक के मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। और मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो वस्तु महंगा हो जाता है और जो मूल्य के भाव होता है वो गिर जाता है। आगे हो जाएगा, नमामि गंगे प्रोग्राम एक राष्ट्रीय मिशन है, यह किससे संबंधित है? तो यह गंगा नदी में प्रदूषण निवारण, उसके संरक्षण और जीर्णोद्धार से है। प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड कहेगा तो सामान्यतः जीवाणुओं में पाए जाने वाला वृत्ताकार डीएनए है। प्लाज्मिड क्या है? तो सामान्यतः जीवाणुओं में पाए जाने वाला वृत्ताकार डीएनए है। हिंदू समाज में सुधार और अद्वैतवाद बढ़ाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो जो ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। और कहाँ पे किए थे? तो कोलकाता में किए थे। कब किए थे? तो 1828 में। और अद्वैतवाद कहेगा, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के भीतर एक विशेष स्थान पर काटते हैं। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? आगे कर लेते हैं। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास और व्यापार में प्रगति। ब्रिक्स जो है ये पहले जब गठन हुआ था ये ब्रिक के नाम से गठन हुआ था जो कि 2009 में हुआ था। इसमें साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? तो 2010 में जुड़ा। उसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। आगे हो जाएगा, नाटो एक प्रकार के क्या है? तो नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच एक सैन्य संबंध है। नाटो क्या है? तो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच क्या है? तो एक सैन्य संबंध है। और नाटो के गठन हुआ था 1949 में। मुख्यालय कहेगा तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। वर्तमान में सबसे बड़ा कहेगा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये लद्दाख ही हो जाएगा। जीवों के द्विनाम पद्धति को दो घटक कौन से हैं? तो जो जीवों के दो नाम पद्धति है इसके दो घटक हो जाएगा वंश नाम और जाति विशेषण। और जीवों के द्विनाम पद्धति कौन दिए थे? तो ये दिए थे कैरोलस लिनियस ने। G77 शिखर सम्मेलन क्या है? तो G77 शिखर सम्मेलन सामूहिक आर्थिक हित के लिए विकासशील देशों का गठबंधन है। ये सब जो क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम में पूछा गया, ये सभी क्वेश्चन है। आगे देख लेंगे, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं टेंडन यानी कि कंडारा। मानव शरीर में जो पेशी को हड्डियों से जोड़ता है उस संरचना को कहते हैं टेंडन या कंडारा। और जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसे लिगामेंट या स्नायु कहा जाता है। सामाजिक विकास प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में किस एक उद्देश्य और निर्देशित होती है? तो ये गरीबी और भुखमरी निवारण की ओर ये निर्देशित होती है। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो गरीबी और भुखमरी निवारण की ओर। शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है? शोभना चंद्र कुमार का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम के जो नृत्य है ये तमिलनाडु राज्य के है
और इसका उपनाम कहेगा तो सदीर हो जाएगा। उरुग्वे राउंड किससे संबंधित है? तो ये शुल्क और व्यापार पर एक सामान्य संधि के पैमाने के अंतर्गत बहुपार्श्विक व्यापार समझौते का 8वां दौर है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है छोटा, असली और उल्टा। छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। क्वाशियोकर किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? तो ये खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर या मॉरिशस रोग होता है। मानव परिसंचरण तंत्र के संबंध में ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय के किस कक्ष में आता है? तो हृदय के दाएं अलिंद में ऑक्सीजन रहित रक्त आता है। जो परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज किए थे 1628 में विलियम हार्वे ने। डायनेमो में क्या परिवर्तित होती है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे हो जाएगा। भारत में साइमन कमीशन का विरोध करने का कारण क्या था? तो उस कमीशन में एक भी भारतीय को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारत के लोग साइमन कमीशन के विरोध किए थे। इसमें जो सदस्य थे सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? तो व्हाइट कमीशन। इसका विरोध किए थे लाला लाजपत राय और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इसी के विरोध करने के कारण लाजपत राय थे, इन पे लाठीचार्ज हुआ था और कुछ दिन बाद इनकी अधिक चोट लगने से मृत्यु हो गया था। H1B वीजा क्या है? तो H1 जो बी वीजा है यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशिष्ट रोजगार में विदेशियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा मनी बिल यानी कि धन विधेयक को संसद में किसकी सिफारिश से पेश किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश पे पेश किया जाता है और ये पहले पेश किया जाता है लोकसभा में। चीन से प्रारंभ होने वाले और मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया से होकर जाने वाला सिल्क रूट किस सम्राट के नियंत्रण में था? तो ये इसका निर्माण करवाए थे कनिष्क। रेशम मार्ग के निर्माण कनिष्क करवाए थे और कनिष्क ये कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। इनकी राजधानी कहेगा तो पुरुषपुर या पेशावर थी। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो उसमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के केंद्र में धातु कहेगा तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है। इसी के कारण पेड़ पौधे के जो पत्ता होता है हरा होता है। स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये स्थैतिक संतुलन से। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है और एकमात्र जो विटामिन डी है ये हार्मोन के रूप में पाया जाता है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखेंगे, मानव के पाचन तंत्र के पाचन की प्रक्रियाएं कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मानव के पाचन तंत्र में पाचन की जो प्रक्रिया है ये प्रारंभ होता है मुख गोइका से। और कहाँ पे संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है छोटी आंत में। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का एक वर्ग है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन मुक्त किसको प्रभावित करता है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को ये प्रभावित करता है। राम प्रसाद बिस्मल का नाम किससे संबंधित है? जो राम प्रसाद बिस्मल थे इनका नाम किस कांड से जुड़ा हुआ है? तो काकोरी षड्यंत्र केस से इनका नाम जुड़ा हुआ था, जो कि 1925 में हुआ था। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ट्रेन एक्शन प्लान, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो ये हुआ था बोधगया में। और कितने वर्ष के तपस्या के बाद? तो 6 वर्ष के तपस्या के बाद। जो भगवान बुद्ध थे इन्होंने 29 वर्ष के उम्र में अपने गृह त्याग किए थे। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू। ये दोनों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कराची अधिवेशन में ही पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम्पी में विजयनगर के भगवान अवशेष किसके द्वारा
1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए, तो ये लाए गए थे एंड्रू फ्रेजर के द्वारा। और विजयनगर की राजधानी कहेगा तो ये तुंगभद्रा नदी किनारे हम्पी थी। हम्पी जो थी विजयनगर राज्य की राजधानी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पे बसी थी। पंचायत राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, तो ये हो जाएगा ग्राम सभा। भारतीय संविधान के 44वां अनुच्छेद अनुसार समान संहिता के परिकल्पना के लिए क्या है, तो ये नागरिकों के लिए है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो 44 अनुच्छेद है, इसके अनुसार समान संहिता जो परिकल्पना किनके लिए है, तो ये किनके लिए है, तो नागरिकों के लिए। कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और जो सर्वोच्च न्यायालय है ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। वही उच्च न्यायालय कहेगा तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी ये थी सुचिता कृपलानी, और ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अमृत योजना। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? राजकोषीय नीति प्रतिपादित की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। वही मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आरबीआई। तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो नजर जो कोझिकोड है ये कहलाता है कालीकट। किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होते हैं। आगे देख लेंगे, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया था? तो ये किया था बृहस्पति ग्रह का। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया था? तो बृहस्पति ग्रह का। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके कारण उत्तर भारत में सर्दी में वर्षा होती है? तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से होता है। भिन्न द्रव्यमान के दो पिंड जो कि आरंभ में स्थिर है उन्हें एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाता है, तो दोनों पिंडों में एक समान क्या होगा? तो दोनों पिंडों में एक समान संवेग होगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन करने वाला वंश कहेगा तो ये हो जाएगा मौर्य वंश। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे घानानंद, जिनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समवर्षा, समवर्षा रेखा, या इंग्लिश में कहिएगा तो आइसोहाइट कहते हैं। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये जगह कल्पक्कम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण हुआ था 1971 में। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा बागवानी से। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पे है? तो विश्व के प्रसिद्ध जो विक्टोरिया प्रपात है ये जाम्बेजी नदी पे है। अलास्का किस देश में स्थित है? तो अलास्का स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देख लेंगे, भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात पहले जोगया गोरसप्पा था, वर्तमान में कहेगा तो कोचिकल जलप्रपात हो गया है, और ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। जोगया गोरसप्पा जो जलप्रपात था ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। वर्तमान में हो गया है कोचिकल, जो कि वाराही नदी के तट पर है, और इसकी ऊंचाई कहेगा तो 455 मीटर है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कलारीपयट्टू के नाम से। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ उपस्थित है? तो ये उपस्थित है माउंट आबू राजस्थान, और दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी यहीं पर स्थित है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत लिया गया आनंदमठ उपन्यास से, जिसका लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे।
सुब्रतो कप किससे संबंधित है? सुब्रतो कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओपेक के मुख्यालय स्थित है वियना में, जिसका गठन हुआ था 1960 में। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो ये गणित का है। जो भास्कर द्वारा लिखी गई लीलावती पुस्तक है, कह रहा है कि इसकी विषय क्या है? तो ये आधारित है गणित विषय पे। मधुबनी शैली जो कि एक लोक के चित्रण शैली है, ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बिहार में। वही कहेगा वारली शैली, तो ये प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो पुनर्गठन कर रहा है तो ये हुआ था 1956 में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसका गठन हुआ था 1953 में। पुनर्गठन 1956। एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? तो ये तरंगदैर्घ्य का इकाई है। आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो ये हर्ट्ज के द्वारा मापा जाता है। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी के कटोरा कहा जाता है। विश्व में किस देश को चीनी के कटोरा कहते हैं? तो क्यूबा को। और भारत में कहेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य को। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक प्रकार के वसा है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयोग होता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है हाइपोथैलेमस। वही जो थैलेमस भाग है शरीर के, जो थैलेमस एक अंग है, ये गर्म, ठंडा और दर्द के बारे में नियंत्रण करता है, यानी कि पता लगाता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा वाट। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है एमीटर से। आगे हो जाएगा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। और कब दिया गया था? तो 1921 में। और वही कहा जाएगा कि भारत के आइंस्टीन के उपनाम से किसे जानते हैं? तो नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन कहा जाता है। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? तो कनिष्क के दरबार में। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा, कोशिका की शक्ति स्रोत क्या है? तो कोशिका के शक्ति स्रोत हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका खोज किए थे अल्टमैन 1886 में। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुआ था राजगिरी में। राजगिरी में हुआ था। और भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की मृत्यु कब हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो बिहार का स्थापना हुआ था 12 मार्च 1912 में। और ये किससे अलग होकर बना था? तो ये अलग हुआ था बंगाल से। आगे देख लेंगे। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की? तो ये थे बालपुत्र देव। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करेगा तो कुमारगुप्त किए थे। दूध से मक्खन कैसे अलग किया जाता है? तो ये अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग किया जाता है। आगे देख लेंगे। आगे है, डोकलाम में विवाद क्या है? तो डोकलाम जो विवाद है, ये विवादित त्रिजंक्शन डोकलाम में चीनी सेना द्वारा सड़क निर्माण, ये विवाद है। और ये किसके किसके बीच है? तो भारत, चीन और भूटान के बीच है। महान सम्राट कनिष्क किससे संबंधित था? तो ये संबंधित थे कुषाण वंश से। कुषाण वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे कुजुल कटफिशस। एक अतिचालक पदार्थ में कौन सा गुण होता है? तो एक अतिचालक पदार्थ में यह इलेक्ट्रॉनों का परिवहन बिना प्रतिरोध के कर सकता है, अतः कोई ऊष्मा या ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। सिरके में मुख्य रूप से क्या होता है? तो सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल होता है। आगे देख लेंगे।
भारत में पंचायती राज लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजनैतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके उन्हें कैबिनेट मंत्रियों को देना। राजनैतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें कैबिनेट मंत्रियों को देना। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग होता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या करता है? तो ये पर्यावरण सुरक्षा, वनों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण से संबंधित मामलों को निपटारा करता है। इसका गठन हुआ था 2010 में। मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। एनजीटी के गठन हुआ था 2010, मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। आगे देखेंगे 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का गठन हरिहर एवं बुका किए थे 1336 में। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। उसने किसका वर्णन किया? तो चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के बीच पारस्परिक व्यवहार का यह अध्ययन किए थे। सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारदोली सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? तो जो पटेल थे 1928 में बारदोली सत्याग्रह किए थे। तो ये प्राकृतिक आपदा के समय अंग्रेज सरकार द्वारा अनावश्यक कर बढ़ाने के विरुद्ध में ये क्या किए थे? तो आंदोलन किए थे। आगे देख लेंगे रेडियो प्रसारण में वायुमंडल की कौन सी परत मदद करती है? तो ये मदद करती है आयन मंडल, क्योंकि जो संचार उपग्रह है ये स्थापित किए जाते हैं आयन मंडल में। खंड विकास पदाधिकारी किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है? तो ये पंचायत समिति के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। मीथेन बायोगैस कैसे उत्पन्न की जाती है? तो पादप कूड़े के कार्बोहाइड्रेट की जीवाणुओं द्वारा किण्वन क्रिया से। मीथेन बायोगैस कैसे उत्पन्न की जाती है? पादप कूड़े के कार्बोहाइड्रेट के जीवाणुओं द्वारा किण्वन की क्रिया से। खासी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ के निवासी है? तो खासी जनजाति असम और मेघालय में निवास करती है। आगे हो जाएगा ध्यानचंद पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो खेल कूद और क्रीड़ा में आजीवन उपलब्धि के लिए। अमजद अली खान ये किससे संबंधित है? तो ये बजाते थे सरोद। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त हुआ है? तो पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकात ए नसीरी में, जिसका लेखक थे मिनहाज ई सिराज। क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है तबकात ए नसीरी पुस्तक में, जिसका लेखक हो जाएंगे मिनहाज ई सिराज। बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसमें क्या किया था? तो आग लगा दिया था, जो कि 3 महीने तक जला था। बख्तियार खिलजी किसके सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार में अधिकांश कह रहा है कि सर्वाधिक मिट्टी कौन पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। कछारी मिट्टी का अन्य नाम जलोढ़ मिट्टी है। सिख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो ये थे जैनुल आबादीन। आगे हो जाएगा पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, और इन्होंने पहली बार धन निष्कासन के सिद्धांत दिए थे 1867-68 में। कौन सा देश विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा चीन। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है चीन में 2000 वर्ष पुराने वंशवाद शासन प्रणाली के अंत और चीन गणराज्य के उद्भव का मुख्य कारण क्या था? तो 1911 ईस्वी में सन यात-सेन के नेतृत्व में आंदोलन। चीन में 2000 ईस्वी वर्ष पुराने वंशवाद शासन प्रणाली के अंत और चीन गणराज्य के उद्भव का मुख्य कारण क्या था? तो 1911 ईस्वी में सन यात-सेन के नेतृत्व में आंदोलन। ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। नींबू में
मुख्यतः क्या होता है, तो नींबू में मुख्यतः सिट्रिक अम्ल होता है। दीनबंधु मित्र द्वारा रचित एक नाटक नील दर्पण किस विषय पर था, तो नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर नील विद्रोह का इसमें उल्लेख किया गया था। आगे हो जाएगा, फलीदार फसलें मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में सहायक क्यों होती है, क्योंकि उनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकांक जीवाणु होते हैं। कौन सी गैस हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होती है, तो ये हो जाएगा एथिलीन। छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज भंडार के लिए। नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा कह रहा है कैसे उत्पन्न होती है, परमाणुओं के विखंडन से रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा से जलवाष्प में बदलता है, जो टरबाइन को चलाता है और बिजली उत्पन्न करता है। आगे देखेंगे, कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ है, तो इसका उद्भव हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य में। प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को हरित ग्राहक दिवस किस लिए मनाया जाता है, तो पर्यावरण हितैषी उत्पादों के इस्तेमाल करने के बारे में जागरूकता के लिए। सन 1973 में गढ़वाल में चिपको आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था, तो ये पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के लिए ये चलाया गया था। जो चिपको आंदोलन था ये 1973 में उत्तराखंड राज्य में हुआ था। ये किसके लिए हुआ था, तो इससे जो लोग थे पेड़ से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम था चिपको आंदोलन, यानी कि पेड़ के बचाव के लिए चिपको आंदोलन किया गया था, जिसका मुख्य नेता कहेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। गुप्त वंश द्वारा नालंदा की स्थापना किस रूप में की गई थी, तो जो नालंदा की स्थापना की गई थी गुप्त वंश द्वारा, ये की गई थी बौद्ध मठ के रूप में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, सन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किस लिए किया गया था, तो जमींदारों की क्रूरता के विरुद्ध किसानों की शिकायत प्रकाश में लाने के लिए। सन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किस लिए किया गया था, तो जमींदारों की जो क्रूरता था उसके विरुद्ध किसानों की शिकायतें प्रकाश में लाने के लिए। यानी जो जमींदार थे वो किसान पर क्या करते थे, तो ये कह ढाते थे, उस शिकायत को प्रकाश करने के लिए उसके लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के गठन किया गया था। सूचना का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए सूचनाओं तक पहुंच। जीवों में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल की प्रमुख भूमिका क्या है, तो लक्षणों का जनकों से संतति में ले जाना। विकलांगों को दी जाने वाली सेवाओं को कौन नियमित करता है और उनकी परिवीक्षा करता है, तो ये करता है भारतीय पुनर्वास परिषद। डुरंड कप किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है फुटबॉल से। एक परमाणु के किस भाग से विद्युत उत्पन्न होती है, तो ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन से विद्युत उत्पन्न होते हैं। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है विटामिन डी के कमी से। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल बना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।